आज हम इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, किन किन कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत छोटी सी कॉमन सी चीज़ है जिसको मोस्टली लोग जानते होते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में, करेक्ट इसके यूज़ के बारे में नहीं जानते होते हैं, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इनके बारे में कि इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किन किन कंडीशन में। नंबर 1 की बात करते हैं, इनका प्रयोग हम समय के साथ करते हैं, किसी समय अवधि के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 किसी जगह के साथ हम प्रयोग करते हैं, किसका, इनका। नंबर 3 हम यूज़ करते हैं किसी वस्तु में, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर आप इनसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं किसी वस्तु में के लिए। कैसे करना अभी मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के माध्यम से। अच्छा चलिए उसी को समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इनका प्रयोग सबसे पहले समय के साथ करते हैं। समय के साथ कैसे होता है, आप कहते हैं यार 2 दिन में, इन 2 डेज़। आप बोलते हैं 2 साल में, इन 2 ईयर्स। आप कहते हैं 10 साल में, इन 10 ईयर्स। आप कहते हैं सुबह में, इन द मॉर्निंग। आप कहते हैं दोपहर में, इन दी आफ्टरनून। आप बोलते हैं इट मीन शाम में, इन द इवनिंग, रात में। आप रात में के लिए क्या बोलते हैं, इन नाइट। नहीं, आपने हमेशा सुना होगा एट नाइट, इन नाइट नहीं होता। अगर आप कहते हैं इन नाइट तो ये गलत है, आपको क्या बोलना है, एट नाइट। एट नाइट क्या बोलना है, इसको हम बाद में जानेंगे। हाँ, इसके जगह पर आप इन द नाइट का यूज़ कर सकते हो, ये सही है। इन नाइट नहीं बोलना है, इन द नाइट आप कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं 2010 में, इन 2010। ऐसे करके हम समय के साथ इनका प्रयोग करते हैं और अच्छे समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। चलिए उदाहरण देखिए। जैसे आप कहते हैं मैं 2 दिन में आऊँगा। आप कहते हैं मैं 2 दिन में आऊँगा, कितने दिन में, इन 2 डेज़। सबसे पहले मैं आऊँगा, आई विल कम 2 दिन में, इन 2 डेज़। आई विल कम इन 2 डेज़। जैसे वो 2007 में इंग्लिश सीखा उसने। आप कहते नहीं यार उसने 2007 में इंग्लिश सीखी, क्या बोलेंगे, ही लर्नड इंग्लिश इन 2007। ही लर्नड इंग्लिश इन 2007, 8, 9, 10। जो भी इट मीन्स जिसमें वो सीखी वो आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उसने सीखी, ये ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, आप केयर कर लेंगे, इसके बारे में आपको पता होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं और एग्जाम्पल के बारे में। जैसे यार आप एग्जाम्पल बनाते हैं, यार मैं गर्मियों में 2 बार नहाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ, कितनी बार, 2 बार। इसके लिए बोलेंगे ट्वाइस, आई टेक अ बाथ ट्वाइस। किस में, गर्मियों में, इन समर्स। आई टेक अ बाथ ट्वाइस इन समर्स। क्या बोलेंगे, आई टेक अ बाथ ट्वाइस इन समर। जैसे यार मैं रात में पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट। या फिर एट नाइट की जगह पर आप इन द नाइट का यूज़ कर सकते हैं, आई स्टडी इन द नाइट, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे यार वो 2 साल में आया, अब इसके लिए क्या बनाएंगे, ही केम इन 2 ईयर्स, ही केम इन 2 ईयर्स। ऐसे आप प्रयोग करते हैं इनका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप प्रैक्टिस करिएगा, सेंटेंसेस को आप बोलिएगा और हो सके तो अभी जस्ट आप इससे एक सेंटेंस को क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम अब इनका प्रयोग किसी जगह के साथ कैसे करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे आप कहते हैं लखनऊ में, इन लखनऊ। आप बोलते हैं दिल्ली में, इन दिल्ली। भारत में, इन इंडिया। आप कहते हैं अमेरिका में, इन अमेरिका। आप कहते हैं होटल में, इन होटल। ऐसे आप इनका प्रयोग करते हैं जगह के साथ। देख रहे हैं कैसे यूज़ हो रहा है। तो चलिए इसको और अच्छे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप कहते हैं यार कि मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। क्या बनाएंगे, आई लिव इन इंडिया। जैसे आप बताते हैं यार कि मेरा भाई अमेरिका में पढ़ता है, अब इसके लिए क्या बनाएंगे, माई ब्रदर स्टडीज़ इन अमेरिका, माई ब्रदर स्टडीज़ इन अमेरिका। मैं एक होटल में ठहरा, आई स्टेड इन अ होटल। क्या बोलेंगे, आई स्टेड इन अ होटल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है और आप कर भी पाएंगे आसान तरीके से। तो इनका प्रयोग हम समझते हैं कि किसी वस्तु में कैसे करना है। जैसे आप कहते हैं कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर। मोबाइल में, इन मोबाइल। कार में, इन कार। ये सब क्या है, एक वस्तु ही है, एक चीज़ है ना। तो इसके अंदर जब रहता है तो हम इनका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इनसाइड का भी यूज़ करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो आप इनसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी हमें इनसाइड में नहीं जाना, हमें इनसे ही समझना है। आप कहते हैं किताब में, इन बुक। तो आई होप कि ऐसे आप यूज़ करेंगे। आप इसको उदाहरण देख लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, यूज़ भी आप कर पाएंगे, बोल भी पाएंगे। जैसे आप कहते हैं यार कि मेरे कंप्यूटर में 2000 फ़ोटो हैं। क्या है, मेरे कंप्यूटर में 2000 फ़ोटो हैं। अब इसके लिए बना सकते हैं आई हैव 2000 फ़ोटो इन माई कंप्यूटर। आई हैव टू, इट मीन्स आई हैव 2000 फ़ोटोज़ इन माई कंप्यूटर। या फिर इसको बनाने का एक तरीका और भी हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं, देयर इज़ 2000 फ़ोटोज़ इन माई
कंप्यूटर, देयर इज़ 2000 फोटोज़ इन माई कंप्यूटर। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ करिए। दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। और एग्जांपल देखिए, जैसे आप कहते हैं यार कि मेरी कार में एक बिल्ली है, इसके लिए क्या बनाएंगे, अब यहाँ पर बना सकते हैं यार क्या कि आई हैव कैट इन माई कार, ये तो सही है, आई हैव कैट इन माई कार। या फिर आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, देयर इज़ अ कैट इन माई कार, देयर इज़ अ कैट इन माई कार। सो आई होप कि इस प्रकार से आप इनका यूज़ करेंगे। और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मेरे फ़ोन में 500 गाने हैं। अब इसके लिए क्या बनाएंगे, बना सकते हैं मेरे फ़ोन में या फिर उसके फ़ोन में। अगर मैं उसके फ़ोन की बात करूँ तो कैसे कर सकते हैं, जैसे उसके फ़ोन में 500 गाने हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही का यूज़ कर देंगे, ही हैज़ 500 सॉन्ग्स इन हिज मोबाइल। ठीक है, ही हैज़ 500 सॉन्ग्स इन हिज मोबाइल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनका प्रयोग कैसे करना है किसी वस्तु में, किसी वस्तु के साथ में। और इन तीनों कंडीशन के बारे में समझ गए होंगे। तो हम जो जनरली होता है इन्हीं सब के साथ हम यूज़ करते हैं इनका प्रयोग, जो कि मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दिए हैं। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर इन सभी में फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर से बताऊंगा, डेफिनेटली, आई एम श्योर। और वीडियो पसंद आई हो, बस आज के लिए इतना यार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।